मैं आपके सामने ऐसे कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन लाया हूँ। वो सुन के, वो समझ के आपकी आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी। मैं आज बात करूंगा CAA या फिर CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर उसे उसे ही कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो नेता लोग एक कॉमन इंडियंस को नहीं बताएंगे। 6-7 दिन मैंने इस पे पूरा रिसर्च किया, पूरा एकदम डिटेल में रिसर्च किया, तो मुझे ये पता चला है कि CAA या फिर CAB कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए आप, जो कि 12 दिसंबर 2019 को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। तो हम इस टॉपिक पे आज का जो ये वीडियो बेसिकली है, इस वीडियो में आज दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये 7 to 8 मिनट में ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचे, आप इसको समझें और आप अपनी राय जो है कमेंट में दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि ये जो बिल है ये क्यों लाया गया, और दूसरी बात है इस बिल से जो एक्चुअल जो इंडियन है यानी कि हम लोग, ठीक, उन पे फ्यूचर में क्या असर होगा। जब आप ये बात सुनेंगे ना, आपकी आंख फटी फटी रह जाएगी। आप मतलब बौखला जाओगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है, जो कि मेरे हिसाब से देश के लिए सही नहीं है। तो शुरू करते वीडियो। तो CAA ये जो एक मसला है, ये जो मसला है ये 2019 से शुरू नहीं हुआ है। पहले ये बात समझिए आप, ये शुरू हुआ है 1955 से। अभी आज के टाइम में इसका जो मकसद है वो ये है, बेसिकली हमको ये बताया जाता है या फिर गया है कि जो भी नॉन मुस्लिम लोग हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड या फिर हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, अभी ये सारी जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है इनमें जो नॉन मुस्लिम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें मैं हर एक कैटेगरी को डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये दिस एक्ट इज मेड ओनली फॉर नॉन मुस्लिम रिलीजन, ठीक। तो इस एक्ट में सभी नॉन मुस्लिम रिलीजन आ गए। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो हिंदू, सिख, ईसाई, देन बौद्ध, जैन, ये कैटेगरी के आते हैं, ठीक। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारे इंडिया में ऐसे कथाकथित लोग हैं जो हमेशा से एक ही धर्म का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ठीक। तो इनका जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि इंडिया में जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो धोखे में है। अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, मैं कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद एक एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको भी पूरा क्लियर हो जाए। तो बेसिकली ये जो मसला है, ये जो पूरा जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन जो बनाई है इंडिया में CAA या फिर CAB के बारे में, ये जो पूरी प्रॉब्लम है ये है इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर। एग्जैक्टली आपने सही सुना है। इंडिया की पॉपुलेशन हम सबको पता है हर 10 साल में काउंट की जाती है, ठीक है। काउंट करने के बाद उस पॉपुलेशन को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख,
जैनिज्म और अदर रिलीजन में डिवाइड किया जाता है, और फिर उससे परसेंटेज ग्रोथ, यानी कि हिंदू परसेंटेज ग्रोथ कितनी हुई, मुस्लिम परसेंटेज ग्रोथ कितनी हुई, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, काउंट किया जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हमारे इंडिया में ऐसे कथाकथित लोग हैं जो एक ही धर्म का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ठीक। अभी मैं पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर धर्म में ऐसे ही होता है, ओके। तो ये जो लोग हैं कथाकथित लोग, इनको ये लगता है कि हमारा जो धर्म है वो संकट में है, ठीक। हमारा धर्म है वो संकट में है, और हमारे धर्म को जो खतरा है एक पर्टिकुलर धर्म से है। तो क्या किया जाए, इनकी आइडियोलॉजी देखिए क्या है, ठीक है, क्या किया जाए। तो इन्होंने मतलब 2-3 साल पहले ही, यानी कि 2019 को जब ये बिल पास किया गया 12 दिसंबर 2019 को, तब दो साल पहले ही इन्होंने ये बिल संसद में पेश किया था, यानी कि 2017 को पेश किया था, ठीक है। तो इनका ये मानना था कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज के या फिर जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी है जिन पे अन्याय अत्याचार होता है नॉन मुस्लिम रिलीजन पे, वो हमारे देश में आ सकते हैं, एज ए इंडियन यहाँ पे रह सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर एक सेंटेंस में अगर मैं कहूँ, तो ये जो बिल है, ये बिल मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो, ठीक। बट प्रॉब्लम यहां से ही शुरू होती है। ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर। अभी हर 10 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन काउंट की जाती है, और उससे फिर एक परसेंटेज निकलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड सो ऑन, ये कितने परसेंटेज बढ़े। तो मैं आपको एक डाटा देता हूँ, एक छोटा सा डाटा है मेरे पास, तो आप समझ जाएंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो हो रही है। तो 2001 में पॉपुलेशन काउंट हुई थी, तब थी इंडिया की पॉपुलेशन 105 करोड़। जब 2011 में पॉपुलेशन काउंट हुई थी, तब इंडिया की पॉपुलेशन थी 125 करोड़। और अभी फिलहाल काउंटिंग चालू है, बट मेरे हिसाब से, और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, आज की इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ है। कितनी? 140 करोड़, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारी जो CAA की है, जो है वो प्रॉब्लम CAA की नहीं है, वो प्रॉब्लम है उन लोगों की वो लोग जो एक धर्म का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। ये प्रॉब्लम है इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर भी, और ये इंडिया की पॉपुलेशन बता रही है उन कथाकथित लोगों को कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको खतरा कैसे है। आप समझ जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं। तो ये चार्ट देखिए, आप ठीक से ध्यान से देखिए ये चार्ट, ठीक है। ये चार्ट देखिए, पहला है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन एंड सो ऑन, ठीक है। अभी यहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन परसेंटेज में देखिए, 1951-61 से लेके अभी 2000 लगभग 20-21 तक, 2011 तक देखिए, इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो हर 10-10 साल में डिक्रीज हो रही है। शुरू हुई थी 84% से, और ये डिक्रीज हो रही है और ये जा रही है 79% के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम रिलीजन पे आओ, इनकी पॉपुलेशन देखिए कैसे बढ़ रही है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट है इन द इंडिया ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, इन द डिफरेंट रिलीजन, तो इनसे
उन कथाकथित लोगों को लगता है कि हमारा जो धर्म है आने वाले काल में संकट में है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हम पे डोमिनेट करेंगे, ऐसा उनको लगता है। तो इसी कारण से ये जो CAA है जो ना है, ये जो CAA जो है बिल है, जो एक्ट है, वो बना गया है। आप यकीन मानिए, आपको मैं प्रूफ भी दूंगा, ठीक। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि CAA बिल क्यों और कैसे बना गया है। क्यों बना गया है? ताकि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है अदर कंट्रीज में, वो आके भारत में शरण ले, एज ए इंडियन यहाँ पे रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। और क्यों लाया गया है? ये जो कथाकथित लोग हैं उनको ऐसा लगता है ये जो इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन द इंडिया ऑफ द डिफरेंट रिलीजन जो है, ये बढ़ने के कारण दूसरे रिलीजन हमारे धर्म पे, हमारे रिलीजन पे हावी होंगे, डोमिनेट करेंगे। बस यही दो कारण हैं और यहां से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। अभी कैसे, आपको मैं एक बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है।